मेरा नाम पूजा है और मैं 25 साल की हूँ। मैं एक करोड़पति बाप की बेटी थी और जो चाहती हासिल कर सकती थी। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर वक्त नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहा करते थे, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं रह पाती थी। मेरी सबसे अच्छी सहेली शिवानी मुझसे कहा करती थी, पूजा अगर इतनी दौलत मेरे पास होती तो मैं खुशी से मर जाती। उसकी बातें सुनकर मैं हंस दिया करती थी और कहा करती थी, तुम क्या जानो, खुशी पैसे से नहीं मिल सकती। लेकिन वो मेरी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकती थी। मेरे चारों तरफ गार्ड्स मंडराते रहते थे। मैं यूनिवर्सिटी भी गार्ड्स के साथ ही जाया करती थी। यहाँ तक कि मेरी क्लास में भी एक गार्ड मौजूद रहता था, जिसे मेरे पिताजी ने बहुत पैसे देकर परमिशन ली थी। इतनी दौलत होने के बावजूद भी मैं घुटन से भरी जिंदगी जी रही थी। अगले दिन जब मैं अपने कॉलेज से वापस आई तो पापा ने मुझे मोहन नाम के एक लड़के से मिलवाया। वो बहुत मैच्योर इंसान था और मुझसे 4 साल बड़ा था। जब पापा ने मुझे बताया कि वो मेरी शादी मोहन से करना चाहते हैं तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया, पापा जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। और वो बहुत खुश हुए। मैं उनको दुख देना नहीं चाहती थी, वैसे भी किसी न किसी से शादी तो करनी ही थी, तो पापा की पसंद से करने का फैसला कर लिया। एक दिन मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मोहन ने आते ही मुझे खूबसूरत कंगन पहनाया और बहुत से वादे किए, लेकिन जैसे मैं कुछ सुन ही नहीं रही थी। और अब ऐसा होने लगा था कि मोहन और मैं एक दूसरे से दूर रहने लगे थे। हम में ऐसी कोई बात नहीं थी जो नई शादीशुदा जोड़ों में होती है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। उस रात अचानक एक खौफनाक तूफान आया। मैं घर में अकेली थी। तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। ऐसे में बत्ती भी जा चुकी थी और उस वक्त घर में कोई नौकर नहीं था। डर के मारे मैं कमरे से निकली। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। उस वक्त मुझे कुछ भी सूझ नहीं पड़ी और मैं मेन गेट की ओर भागने लगी। न जाने मैं कैसे गेट से बाहर निकली और सड़क पर आई। अचानक मैंने देखा कि कार की हेडलाइट मुझसे टकराई। उससे पहले कि मैं संभल पाती, कार मुझसे टकरा कर जा चुकी थी। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे होश आता देख नर्स मेरे करीब आई और मुझसे पूछा, आप कैसी है? उसी वक्त एक लड़का मुझे अंदर आता दिखाई दिया। उसने बताया कि मैं उसकी कार से टकरा गई थी। फिर उसने कहा, अपने किसी रिश्तेदार का नंबर बता दो ताकि उनको फोन किया जाए। मैंने जल्दी से मोहन का नंबर दिया। थोड़ी देर बाद मोहन परेशान सा कमरे में आया। मुझे लेटा हुआ देखकर वो जल्दी से मेरे करीब आया और मुझे पूछा, क्या हुआ पूजा, तुम कहाँ थी और तुम्हें चोट कैसे लगी? वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछने लगा। उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। पीछे से उस लड़के ने जवाब दिया, ये मेरी कार से टकरा गई थी। तभी मोहन ने उसका गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा, अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। मोहन बहुत गुस्से में था। बहुत मुश्किल से डॉक्टर ने उसे रोका और कहने लगे, सर आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब की बार मोहन मेरे करीब बैठा और उसकी आंखों में जो एहसास था उसे देखकर मेरा पत्थर दिल पिघलने लगा। मैंने मोहन से कहा कि मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर मोहन मुस्कुराए। फिर कुछ देर बाद हम घर वापस आ चुके थे। उस रात मुझे पता चला कि शादी के बंधन में कितनी ताकत होती है। वो पति जो मुझसे खींचा खींचा रहता था, आज वो मेरे लिए कितना परेशान था और ये एहसास मेरे लिए बहुत खुशी का था। अगली सुबह मेरे लिए खुशियाँ लेकर आई थी। मोहन की मोहब्बत पाते ही मैं सब कुछ भूल गई थी। एक दिन मैंने मोहन से पूछा, आखिर क्या वजह थी जो तुम मुझसे दूर दूर रहते थे? तो वो बहुत आराम से बोला, पूजा अगर तुम चाहती हो कि हमारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए तो दोबारा ये सवाल मत करना। और उस दिन के बाद मैंने अपने सारे सवालों का गला घोट दिया। मैं अपनी खुशहाल जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मेरी भूल थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मोहन मुझ पर जान छिड़कने लगे थे, लेकिन कुछ रातों से मैं महसूस कर रही थी कि वो आधी रात को कमरे से बाहर जाने लगते थे। एक बार मैंने पूछ लिया तो वो कहने लगे, मेरी जान मैं तो ताज़ी हवा लेने जाता हूँ। और उसकी बात सुनकर मैं रिलैक्स हो जाया करती थी, लेकिन फिर मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। आखिर वो आधी रात को ही क्यों जाया करते हैं? वो मेरे साथ भी तो जा सकते हैं। एक रात उन्हें लगा कि मैं सो चुकी हूँ और जैसे ही उन्हें लगा कि मैं सो चुकी हूँ तो वो हल्के से उठे और बाहर जाने लगे। कुछ देर बाद मैं भी दबे पांव उसके पीछे निकली तो मैंने देखा कि वो घर की पिछली तरफ जो बेसमेंट था उस तरफ जाने लगे थे। मुझे अजीब लगा कि वो तो हवा खाने जाते हैं तो बेसमेंट में हवा का क्या काम। मैं अपनी जगह वापस आकर लेट गई और बेचैनी होने लगी थी। आखिर मोहन ने मुझसे झूठ क्यों बोला? काफी देर बाद जब मोहन वापस आए तो वो बहुत थके हुए और परेशान लग रहे थे। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उनकी तरफ प्यार से देखने लगी। दूसरी सुबह जब मैंने मोहन से पूछा कि आप बेसमेंट की तरफ क्यों गए थे तो मैंने देखा कि वो एकदम से चौंक गए। उनकी घबराहट मैंने महसूस कर ली थी। वो गला साफ करके कहने लगे कि मैंने कुछ आवाज सुनी थी, तभी उस तरफ गया था कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया। मैं उनकी बात सुनकर हद से ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन एक रात फिर मैंने उन्हें बेसमेंट में जाते हुए देखा। अब मुझे शक होने लगा था कि आखिर क्या वजह है। मोहन मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके पीछे जाने लगी तो उन्होंने मुझे देख लिया। उस दिन मोहन बहुत गुस्से में थे। मोहन ने गुस्से में मुझसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, आज मैं देख कर रहूंगी कि क्या राज है जो तुम हर रात मुझसे छुपकर यहाँ आते हो। लेकिन अचानक मोहन ने मुझे चाटा मार दिया। मैं सुन होकर रह गई। मैंने कहा, मोहन तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मोहन बहुत शर्मिंदा थे, कह रहे थे, मुझे माफ कर दो पूजा, न जाने कैसे मेरा हाथ उठ गया। कभी वो अपना हाथ देखते कभी मुझे। मैं रोती हुई कमरे में वापस आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक तो मोहन मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, मगर उस वक्त मैं कुछ सुनना नहीं चाहती थी। सुबह जब मैं उठी तो मोहन ऑफिस जा चुके थे। मैं नाश्ता किए बिना सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लगी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या
था जो मोहन ने मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन बेसमेंट में जाकर मैं निराश हुई। वहाँ सिर्फ फालतू सामान पड़ा था। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे मुझे पता चलता कि मोहन यहाँ क्यों आता है। मैं मायूसी से वापस पलटने लगी, तभी अचानक एक पुरानी बाल्टी नीचे आ गिरी। जहाँ बाल्टी गिरी थी वहाँ एक संदूक पड़ा था। मैंने जैसे ही वो संदूक खोला तो जो कुछ संदूक के अंदर था वो सब देखकर मेरी आत्मा कांपने लगी। मैं घबरा कर वापस अपने कमरे में आई। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। कुछ देर बाद मोहन कमरे में आए। उसने मुझसे कहा कि क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। वो मेरे करीब आया। मैंने कहा रुक जाओ वहीं, मेरे करीब मत आना, मुझे सब मालूम पड़ चुका है कि तुम कौन हो। मैंने वो सारे पेपर और तस्वीर उसकी तरफ उछाले। मोहन जैसे मिट्टी का पुतला बनकर खड़ा था। मैंने कहा तुम्हें मेरी दौलत चाहिए ना, इसलिए शादी की थी ना तुमने मुझसे। मैं गुस्से में चिल्लाते हुए बोली जा रही थी। वो कहने लगा पूजा एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे सजा दे देना। मैं गरीब लड़का था और मुझे एक अमीर आदमी की लड़की से मोहब्बत हो गई थी, और उस लड़की ने मोहब्बत के जवाब में मुझे मेरे घर वालों के सामने बहुत रुसवा किया। उस कारण पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पढ़ाई तक छूट गई। सारे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाने लगे। उस दिन मैंने फैसला किया कि अपनी इस इंसल्ट का बदला मैं अब हर अमीर लड़की से लूंगा। फिर मैं अमीर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता, उनके सामने खुद को एक अमीर घर का लड़का साबित करता और उनसे शादी कर लेता, और उनकी दौलत हासिल करने के बाद मैं उनको डिवोर्स देकर वहां से दूर चला जाता। अब तक मैंने 4 शादियां की थी। वो सब लड़कियां इसी लायक थी, वो बहुत घमंडी थी। फिर मेरा अगला शिकार तुम थी। मैंने अपनी बातों की जाल से अंकल को मना लिया था, क्योंकि तुम किसी से नहीं मिलती थी। हमारी शादी हो गई। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं था, मुझे बस तुमसे अपना वही बदला लेना था। लेकिन मुझे कुछ ही दिनों में महसूस होने लगा कि तुम सबसे अलग हो। इतनी अमीर होकर भी तुम में जरा भी घमंड नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था, और मुझे पता नहीं चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मोहन आंसुओं से रो रहा था और कह रहा था पूजा तुम मुझे माफ कर दो। वो मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उससे कहा मोहन मुझे तुम पर एतबार है, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। मैं भी उसके साथ नीचे बैठ गई। वो मुझे देखे जा रहा था। काफी देर तक मुझसे माफी मांगता रहा। मैं मोहन को खोने का सोच भी नहीं सकती थी, और अब जब वो सिर्फ मेरा था तो मैं क्यों पुरानी बातों को संभाल कर रखती।